गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप लोगों का संकल्प क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में जो न्यू टाइप है उस टाइप का नाम लिखा गया है शेषफल पर आधारित प्रश्न। देखिए, इस पैटर्न के सवाल 2013-14 में इस तरह के एसएससी सीजल में बने थे, लेकिन एनटीपीसी, लेखपाल, एसआई में इसी पैटर्न के सवाल आएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइए। मान लीजिए अगर हम कहेंगे आपको कि 17 में आप 5 से डिवाइड करिए, तो आप कहेंगे 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए या तो 17 आ जाए या 17 से कम आए, तो 5 से 15, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए, जिसमें भाग दिया जाता है उसे बोला जाता है भाज्य। जिससे भाग देंगे, 5 से भाग दिए हैं, इसको कहेंगे भाजक। जो आता है उसको कहा जाता है भागफल, और जो बचता है उसे बोला जाता है शेषफल। तो थोड़ा सा इस पर गौर करिए, ये 17 कैसे आया है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल किया गया है, तो क्या आया है 17। यहीं से एक फार्मूला हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस हो जाएगा शेषफल। तो ये बेसिक बात आप लोग को आना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल होता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन पर आ जाए। पहले देखिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे लगाया जाएगा, बेसिक अप्रोच क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका शॉर्टकट तरीका। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। जरा गौर करिए, क्या वो संख्या पता है। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब वो संख्या नहीं पता है। किसी संख्या में अगर 56 से भाग दिया जाता है, तो जब ये कुछ बार जाता है, मान लीजिए k बार गया है, तो 56 के इसके बाद शेष बचता है 29। कह रहा है कि ये बताइए उसी संख्या में अगर 8 से भाग देते तो शेषफल क्या बचता। तो संख्या निकालेंगे तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस हो जाएगा शेषफल। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाए, n बराबर भाजक 56 भागफल के प्लस के शेषफल 29। इसका मतलब जो संख्या निकला है हम लोग का 56 के प्लस 29। अब इसी संख्या में 8 से डिवाइड करना है, तो 56 के प्लस 29 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 56 आ जाए, तो 7 बार जाएगा, 7 के बार 8 7 56 के, ये कट जाएगा, बच गया 29 और 3 के 24। तो जो हम लोग का शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा 5। तो जो शेष बचेगा वो बन जाएगा 5। देखिए थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि पैटर्न कैसे बना है। इसका मतलब ये जो 56 है वो 8 से पूरा कट गया, जो शेष बचा है उसी में तो हम भाग करें तो 5 शेष आया है। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर ट्रिक देखा जाए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे शॉर्टकट कैसे लगाया जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होगा कि जो हमारा शेष बचेगा वही संख्या का काम करेगा। तो कह रहा है कि 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को अगर 8 से डिवाइड कर दे तो शेष क्या बचता। तो ध्यान समझिएगा, ये संख्या इसे पूरी पूरी कटनी चाहिए और जो शेष बचा है इसे ही संख्या मानते हैं। तो 29 में क्या करेंगे आप लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 के 24, तो जो शेष बच जाएगा वो कितना 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। एग्जाम में कैसे करेंगे, ये वाली संख्या इससे पूरी माने 8 से 56 पूरा पूरा कटना चाहिए और जो हमारा शेष बचेगा ना उसी में हमको 8 से डिवाइड कर देना है। तो 29 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 के 24, शेष कितना बच जाएगा 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए उसी पर एक और सवाल प्रैक्टिस कर लिया जाए। जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 32 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। देखिए 49 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचा है 32, तो 7 से भाग देने के बाद शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अभी आपको बताया गया है ये संख्या 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब जो शेष बचेगा वही संख्या का काम करता है। जो भी शेष बचा है यही संख्या बन जाएगा और उस संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 32 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, देखिए 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बन जाएगा 4। तो जो शेष बचेगा कितना 4। चलिए आइए उसी में देखा जाए। शेषफल पर आधारित प्रश्नों में उसी पैटर्न का एक न्यू क्वेश्चन है। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से ही डिवाइड किया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दो संख्या को अलग अलग 33 से डिवाइड किया गया है, बेसिक्स लगने टाइम लगेगा। अभी आप लोग को एक छोटा सा बात समझा दिया गया है कि जो शेष बचेगा, जो भी शेष बचता है उसे ही संख्या मानते हैं। तो शेष क्या बचा है 21 और 28, इसका मतलब यही संख्या का काम करेंगे। तो 33 से अलग अलग डिवाइड करने के बाद शेष बचा है 21 एवं 28। अगर दोनों संख्याओं के योगफल को डिवाइड किया जाता 33 से तो शेषफल क्या बचता। तो जो शेष बचेगा वही बनता है संख्या। अब करें दोनों संख्या के योगफल को डिवाइड करिए, या इनको जोड़ दीजिए। योगफल मैंने जोड़, ये आपका हो जाएगा 21 और 28 को जोड़ा जाएगा, ये आपका बन जाएगा 49 और 49 में डिवाइड कर दिए 33 से, ये पूरा पूरा कटना चाहिए तो एक बार जाएगा, ये आपका कितना शेष बच जाएगा 16। अगर दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से ही डिवाइड किया जाता तो शेषफल क्या बचता 16। देखिए एक टाइप से दो क्वेश्चन लिया जा रहा है क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। कह रहा है कि दो संख्याओं को 17 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को यदि 17 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए 17 से डिवाइड करने के बाद
जो हमारा शेष बचा है 13 एवं 11। अब दोनों संख्याओं के जोड़ को 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो अभी आप लोग को समझाए हैं कि जो शेष बचता है वही संख्या का काम करता है। दोनों का जोड़ कहा गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 24। 24 में डिवाइड कर दीजिए किससे, 17 से, क्योंकि ये पूरा पूरा कटना चाहिए। ये एक बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 14 में 7 जाएगा 7। अगर दोनों संख्याओं के जोड़ को 17 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना बचेगा, 7। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए उसी में थोड़ा सा ये भी चेंज टाइप है। कह रहा है कि दो संख्याओं को 88 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 और 9 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 11 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। तो 88 से भाग देने पर दो अलग अलग संख्याओं को जब हमने 88 से भाग दिया तो 8 एवं 9 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता। तो दोनों संख्या का गुणनफल बोला गया है। अभी आपको बताया गया है कि जो शेष बचता है वही काम करेगा संख्या का, क्योंकि बेसिक से आपको समझा दिए हैं। उसी प्रकार यहाँ जोड़ कहता था जोड़ेंगे, और गुणनफल का तो गुणा किया जाएगा। स्क्वायर कहेगा स्क्वायर करेंगे, तो गुणनफल पर है दोनों को गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 8 9 72। 11 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 11 छक्का 66। तो जो हम लोग का शेष बच जाएगा कितना, 6। इसका जो आंसर आ जाएगा आप लोग का कितना, 6। देखिए इस पैटर्न के सवाल एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में भी पूछे गए हैं। एक संख्या को जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। मतलब 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को अगर 5 से भाग दे दिया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होता। संख्या का वर्ग कर दिया जाए। अभी आप लोग को समझाया गया जो शेष बचेगा वही संख्या का काम करता है, तो संख्या का वर्ग कर दिया जाए। इसका मतलब जो शेष बचा वही संख्या, उसी का वर्ग करेंगे। इसका वर्ग हो जाएगा 9। 9 में डिवाइड होगा 5 से, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो 9 में अगर 5 से डिवाइड किया जाएगा तो एक बार जाएगा, तो शेष कितना बच जाएगा, 4। इसका जो आंसर बन जाएगा कितना, 4। क्योंकि अभी आपको समझाया गया है कि 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। उसी संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए और फिर 5 से डिवाइड करें, तो जो शेष बचता है वही काम करेगा संख्या का। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 में 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 4। चलिए आइए फिर इसी पर एक और क्वेश्चन लगाया जाए। एक संख्या को जब 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के स्क्वायर को उसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से ही डिवाइड कर दिया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 36 से डिवाइड करने के बाद 5 शेष बचता है। उसी संख्या का स्क्वायर को 6 से डिवाइड करें तो संख्या का स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर 25, और इसमें डिवाइड किससे होगा, 6 से। तो अगर 25 में यदि हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, तो जो शेष बचेगा वो कितना, 1। क्योंकि जो शेष बचता है उसे ही माना जाता है संख्या।
और जो काम कहेगा संख्या में, मतलब जो शेष बचेगा वही संख्या काम करेगा। तो शेष 5 बचता है, संख्या 5 होगी, स्क्वायर कर रहा है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो शेष कितना बच जाएगा? 6 चौके 24, 1। कोई डाउट है तो बताइए। स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है तो ले लीजिए। देखिए, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बच्चों के बीच आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चलिए, आज के लिए बस इतना है।